हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में ही हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के नंबर 1 को पूरा खत्म कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 2 वाले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले आप लोग इसके पिछले सारे के सारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इनको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है। Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given below। यहाँ पे उसने फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस उसने ऑलरेडी दे रखा है। तुम्हें बस क्या करना है, इसको यूज करके इसके चार टर्म्स को लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले होगा टर्म 1, उसके बाद टर्म 2, उसके बाद टर्म 3, उसके बाद आ जाएगा टर्म 4। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हमारा जो यहां से जो नंबर्स मिले उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रख देंगे। ठीक है, तो टर्म 1 जो होता है हमेशा वो ए होता है, तो टर्म 1 इक्वल टू ए यानी कि 10। मैंने पहले ही कहा था जो ए होता है उसी को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, सिंपल, इसके साथ डिफरेंस को मिला दो, तो 10 प्लस 10 हो गया 20, ये हो गया टर्म 2। टर्म 3 कैसे निकलेगा, सिंपल, 20 के साथ डिफरेंस को मिला दो तो हो गया 30। टर्म 4 कैसे निकलेगा, सिंपल, 30 के साथ कॉमन डिफरेंस को मिला दो तो हो गया 40। इस तरह से तुम इजीली इसको निकाल सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल गए, पहला है 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, डॉट 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 ये चलता रहेगा। ओके, तो उसने 4 टर्म्स कहा था तो हमने 4 टर्म्स को यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। नंबर 2 में देखो सेम चीज, सबसे पहले टर्म 1 चाहिए, टर्म 2 चाहिए, फिर टर्म 3 चाहिए, फिर टर्म 4 चाहिए, एंड में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख देंगे। ओके, तो टर्म 1 जो होता है हमेशा ए होता है, तो इसलिए टर्म 1 हो जाएगा -2। तो टर्म 2 कैसे निकलेगा, इसके साथ डिफरेंस को मिला तो -2 + 0 हो गया -2। फिर टर्म 3 कैसे आएगा, इसके साथ डिफरेंस को मिला तो -2 + 0 -2। टर्म 4 कैसे आएगा, टर्म 3 के साथ डिफरेंस को मिलाओ तो आ जाएगा वही -2। तुम्हें बस जितने टर्म्स चाहिए उतने बार डिफरेंस को मिलाते हुए जाओ तो तुम्हें उतने ही टर्म्स मिलते हुए जाएंगे। इस चीज को मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में समझा चुका हूं। ओके, तो यहां पे हमारा एपी निकल गया -2 -2 -2 -2, ये इस तरह से चलता रहेगा। ओके, अच्छा अब थर्ड में देखो, थर्ड में हमें क्या चाहिए, टर्म 1 चाहिए, फिर टर्म 2 चाहिए, फिर टर्म 3, फिर टर्म 4, उसके बाद एंड में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा उसे लिख देंगे। ठीक है, टर्म 1 हमेशा ए होता है यानी कि टर्म 1 हो गया 4। टर्म 2 कैसे निकलेगा, टर्म 1 के साथ डी को मिलाओ तो 4 प्लस करेंगे -3, तो 4 प्लस माइनस 4 -3 हो गया कितना, सिंपल 1, तो टर्म 2 हो गया 1। फिर देखो टर्म 3 कैसे मिलेगा, टर्म 2 के साथ डी को मिलाओ तो 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस 1 -3 यानी कि -2, तो टर्म 3 हो गया -2। टर्म 4 कैसे मिलेगा, टर्म 3 के साथ डिफरेंस को मिलाओ तो -2 प्लस करेंगे -3, तो -2 प्लस माइनस माइनस ये 3, ये आ गया -5। देखो अब हमारे यहाँ पे सीक्वेंस मिल चुके हैं 4 1 -2 -5, ये चलता रहेगा। तुम्हें यहाँ पे बस इस तरह से नहीं लिखना, यानी कि बस चारों टर्म्स लिखने हैं उसे छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। तुम्हें यहाँ पे डॉट 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 लगा के उसे छोड़ देना है। क्यों, इसके आगे भी टर्म्स निकल सकते हैं, लेकिन उसने दिया था 4 टर्म्स को निकालने के लिए, हमने बस 4 टर्म्स को इसीलिए निकाला। ओके, अच्छा अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। ये भी इसी तरह सा है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस यहाँ पे 1/2 की फॉर्मेट में है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, आ जाएगा कितना, नहीं कन्वर्ट नहीं करते, उसे फ्रैक्शन में रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा कितना, पहला होगा टर्म 1, फिर होगा टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, उसके बाद एंड में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देंगे। टर्म 1 हमेशा ए होता है तो इसलिए टर्म 1 हो जाएगा -1। टर्म 2 कैसे लिखेंगे, टर्म 1 के साथ डिफरेंस को मिलाओ तो -1 प्लस करेंगे 1/2, तो कितना आएगा देखो, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, -2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 - 2 तो -1/2, ये हो गया टर्म 2। टर्म 3 कैसे निकलेगा, इसके साथ तुम्हें मिलाना है इसको, यानी कि टर्म 2 के साथ तुम्हें डिफरेंस को मिलाना है। तो कैसे आएगा, टर्म 2 है -1/2,
प्लस करेंगे किसको, 1/2 को, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर बन गया कितना, 0। टर्म 4 कैसे निकलेगा, टर्म 3 के साथ इस डिफरेंस को मिलाओ, तो टर्म 3 है 0 और डिफरेंस है 1/2, तो 0 के साथ 1/2 मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारे चारों टर्म्स निकल चुके हैं, जो कि होगा -1, -1/2, 0, उसके बाद 1/2। तो इस तरह से नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं नंबर 5 यानी कि बीट 5 वाले क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो देखो, बीट 5 वाले क्वेश्चन में उसने दे दिया है फर्स्ट टर्म कौन होगा और डिफरेंस क्या होगा, उसने दे दिया है। तो टर्म 1 जो होता है उसको हम ए कहते हैं, तो टर्म 1 यहाँ पे मिल गया -1.25। टर्म 2 कैसे निकलेगा, टर्म 1 के साथ डिफरेंस को मिलाओ, तो -1.25 के साथ तुम्हें मिलाना है किसको, -0.25। तो ये हो गया -1.25 माइनस प्लस हो गया -0.25, इन दोनों को माइनस में है तो एडिशन हो जाएगा -1.50, 25 50 हो गए, तो ये हो गया -1.50। फिर देखो बीट हमारा कौन सा वाला, हाँ सॉरी, टर्म 3 कैसे निकलेगा, सिंपल, टर्म 2 के साथ डिफरेंस को मिलाओ, तो टर्म 2 कितना है -1.50, इसको मिलाना है किसके साथ, -0.25 के साथ, तो -1.50 प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएंगे कितना, यहाँ पे -0.25, तो माइनस में है तो एडिशन हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -1.75, ये आ गया -1.75। उसी तरह से टर्म 4 कैसे निकलेगा, टर्म 3 के साथ -1.75 उसके साथ मिलाओ इस डिफरेंस को -0.25, तो ये हो गया -1.75 प्लस और माइनस हो जाएंगे -0.25, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस की वजह से हम एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2.00, तो ये हो गया -2.00 या फिर -2 सिर्फ तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75, फिर आ जाएगा -2, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो देखो नंबर 2 वाला क्वेश्चन यहाँ पे इजीली बहुत ही जल्द यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं हमारे नंबर 3 वाले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी इस तरह से जल्द से जल्द कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तुम्हें इन सभी एपीज के फर्स्ट टर्म को लिखना है और उसके कॉमन डिफरेंस को निकलना है, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना हो जाएगा, जो पहले लिखा होता है उसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3। और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका सिंपल, सेकेंड टर्म में से इसको माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस करो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो, जैसा भी चाहो जिसको भी माइनस करो आंसर सेम आएगा। तो 1 - 3 हो जाएगा -2। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ पे निकल गए। अब देखो नंबर बीट 2 में क्या दिया है, इसका फर्स्ट टर्म कौन होगा, सिंपल जो फर्स्ट लिखा है ये हो गया -5। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सिंपल, सेकेंड टर्म से इसको माइनस करो, या फिर थर्ड से सेकेंड को माइनस करो, या फिर फोर्थ से थर्ड को माइनस करो। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इजी लग रहा है फोर्थ से थर्ड को माइनस करने में, तो मैं इसको भी यहाँ पे माइनस कर सकता हूं, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी किसके साथ माइनस कर सकते हो, लेकिन इस तरफ से माइनस करना है, जो कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, इससे इसको माइनस करता हूं, जिससे कि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो 7 - 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब देखो बीट 3 में सेम चीज, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा जो पहले लिखा है, यानी कि 1/3, और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सिंपल, किसी में से किसी को भी माइनस करो, यानी कि सेकेंड से मैं फर्स्ट को माइनस करता हूं, 5/3 - 1/3, तो यहाँ पे आ गया 3, 5 से 1 जाएगा तो बचा 4, तो आंसर आ गया 4/3। देखा कितना इजीली, 2 सेकेंड के अंदर ये खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है जो पहले लिखा है, यानी कि 0.6, और यहाँ पे सेकेंड, यानी कि सॉरी सेकेंड टर्म नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सेकेंड में से इसको माइनस करो, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तुम्हारी जैसी मर्जी उसको माइनस कर सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इजी लग रहा है इसमें से इसको माइनस करने के लिए,
तो मैं क्या करूंगा, टर्म फोर्थ से टर्म थर्ड को माइनस करूंगा, तो 3.9 माइनस 2.8। तो देखो 9 से 8 जाएगा तो बचा 1, डेसिमल के साथ डेसिमल रह गया, 3 से चला गया 2, तो बचा यहाँ पे 1। तो इस तरह से तुम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देखकर भी किसी भी दोनों टर्म्स को माइनस कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन कंडीशन ये है तुम्हें माइनस इस तरफ से करना है और वो दोनों टर्म्स एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, तभी जाके तुम्हारे आंसर पूरा का पूरा सेम आएगा। ओके, तो चलो इसी के साथ नंबर 3 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले जो नेक्स्ट कल वाला क्लास आने वाला है उसमें से हम नंबर 4 वाले से स्टार्ट करेंगे। मैं एक ही क्लास में सभी नंबर्स को इसीलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि उससे तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा और हो सकता है कि इतने सारे नंबर्स को कराने के चक्कर में मैं तुम्हें अच्छे से समझा भी ना पाऊं, जिससे कि तुम्हारे डाउट्स भी ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि ज्यादा बढ़ जाएंगे तुम्हारे डाउट्स। इसीलिए हम एक छोटे छोटे क्लासेस में इसी तरह से छोटे छोटे नंबर्स को कंप्लीट करते हुए जाएंगे और तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को मैं इसी तरह से कंप्लीट कराता हुआ जाऊंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले यानी कि कल के क्लास में, और इसके बाकी जो भी नंबर्स है उनको हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।